अहमदाबाद से टेक ऑफ और कुछ ही सेकंड्स बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया। फ्लाइट में 242 लोग थे, इंक्लूडिंग फॉर्मर सीएम विजय रूपानी। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के कोई भी नहीं बचा। लेकिन एक शौक ये भी है कि कुछ दिन पहले ही बोइंग का एक इंजीनियर दुनिया को वार्न कर रहा था। He said, if you fly the 787, I can't guarantee your safety. I do not want to see another 787. I do not want to see 787 or 777 crash. I have serious concerns about the safety of the 787 and 777 aircraft, and I'm willing to take on professional risk to talk about them. ये सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का इशू है। जब दुनिया का टॉप एरोस्पेस कंपनी बोइंग अपने ही एम्प्लॉयज की सेफ्टी वार्निंग को इग्नोर करता है, तो सवाल एक देश का नहीं होता, सवाल होता है आर प्लेन सेफ एनीमोर। इंजीनियर का नाम था सैम सोलैपुर। बोइंग में 30 साल से काम कर रहे हैं। अप्रैल 2024 में उन्होंने यूएस कांग्रेस के सामने टेस्टिमोनी दी। उन्होंने कहा बोइंग ने जानबूझकर सेफ्टी चेक्स को स्किप किया। टेस्ट फेक किए गए ताकि डेडलाइंस मीट हो जाए। मैं बार बार वार्न करता रहा, मुझे साइलेंट करने की कोशिश की गई और उनका फाइनल वार्निंग था, अगर एफएए ने कुछ नहीं किया तो एक और क्रैश जरूर होगा, और 12 जून को वो क्रैश हो गए। जरा सोचिए, आप फ्लाइट में हो, क्लाउड्स के ऊपर और नीचे सिर्फ 35,000 फीट का खाली वैक्यूम, और आपके प्लेन का वो पार्ट जिसको कभी इंस्पेक्ट ही नहीं किया गया हवा में टूट जाए। अब आप खुद से पूछें, क्या आप अब भी बोइंग पे भरोसा करते हो? ये पहली बार नहीं हुआ। 2018 लायन एयर फ्लाइट 610 क्रैश, 189 लोग मरे। 2019 इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 क्रैश, 157 लोग मरे। दोनों क्रैशेस में बोइंग 737 मैक्स इन्वॉल्व था। तब भी एफएए ने एक्शन लेने में लेट किया। बोइंग अकाउंटेबिलिटी से बचता रहा। अब 2024 में एक इनसाइडर कह रहा था कि 787 ड्रीमलाइनर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अब हमने देखा एयर इंडिया का 787 क्रैश। ये सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं है, ये अमेरिकन कॉर्पोरेट कल्चर का क्राइसिस है। बोइंग सिर्फ एक प्लेन बनाने वाली कंपनी नहीं, ये एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। इन्हें टॉप यूएस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, और जब भी कोई एम्प्लॉय सेफ्टी पे सवाल उठाता है, उसको या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या प्रेशर में डाल दिया जाता है। सैम सोलैपुर ने बोला, सेफ्टी की बात करो तो आपको हटा दिया जाता है। सब कुछ कवर अप करने का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। एफएए, जो यूएस की टॉप एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी है, वो भी अब सवालों के घेरे में। जब इतने सारे डिफेक्ट्स के फोटोज अवेलेबल थे, इंटरनल वार्निंग मिले थे, तो एफएए ने डीपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? एफएए ने बोइंग की प्रोडक्शन को हॉल्ट क्यों नहीं किया? एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर सिस्टम को अब भी नहीं बदला गया तो ये क्रैश लास्ट नहीं होगा। हम सब कभी ना कभी फ्लाइट लेते हैं, और जब हम 35,000 फीट ऊपर होते हैं तो हम अपनी जान एक सिस्टम के भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो सिस्टम करप्ट हो जाए, जब सच बोलने वाले इंजीनियर्स को ही दबाया जाए, तो समझ लीजिए प्लेन के अंदर सबसे डेंजरस चीज है टर्बुलेंस नहीं होती। सबसे डेंजरस चीज होती है वो झूठ जो आपसे छुपाया जाता है। अब समय है आवाज उठाने का। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि लोगों को सच पता होना चाहिए। कमेंट करो आप इस क्रैश के बारे में क्या सोच रहे हो, और डिमांड करो एक ग्लोबल लेवल इन्वेस्टिगेशन बोइंग के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर। अगर एक और जिंदगी, एक और माँ का बेटा, एक और बच्चा सिर्फ इस सिस्टम के लूप होल की वजह से चला गया, तो सिर्फ बोइंग नहीं, आप और हम सब भी गिल्टी हैं। अहमदाबाद क्रैश एक सिग्नल है। सैम जैसे लोग सिर्फ सच नहीं बोलते, वो अलार्म बजाते हैं, और अगर हमने अब भी इग्नोर किया तो कल उस प्लेन में मैं या आप भी हो सकते हैं। मैं हूं एकत्व जैन, और ये थी एक कहानी जो आपको जगाने के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे अलाइव।